हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आपके अपने स्टडी पॉइंट क्लास में स्वागत करता हूँ। हम आज लेके आए हैं एसएससी जीडी का टेस्ट सेट नंबर 8 लेके आए हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन आपके पेपरों के लिए पूछा जा सकता है। तो हम बिना समय गवाते वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को सारे एक एक क्वेश्चन का आंसर लास्ट में करके बताना भी है आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही गया। ठीक है दोस्तों, अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है, एनपीएस एक स्वैच्छिक परिभाषित योगदान सेवानिवृत्ति बचत योजना जो ग्राहकों के लिए सुव्यवस्थित बचत से अपने भविष्य के बारे में इष्टतम निर्णय लेने में सक्षम बनाती है। तो कौन सक्षम बनाती है? क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22। गोफ नृत्य किस राष्ट्र के लिए का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? गोफ नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? गोवा। गोवा हमारा बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए एक आवश्यक योग्यता नहीं है? तो कौन योग्यता नहीं है? क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर क्या होगा? उच्च शिक्षा। उच्च शिक्षा बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। अब बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 हमारा क्या कहता है, भारत के दास की जनगणना कराने की जिम्मेदारी किस मंत्रालय को की जाती है? भारत के दास की जनगणना कराने की जिम्मेदारी किस मंत्रालय को होती है? क्वेश्चन नंबर 24 इस क्वेश्चन का राइट आंसर गृह मंत्रालय, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 को पढ़िए और सारे क्वेश्चन का लास्ट में आंसर आप लोग कमेंट करके बताना है आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही गया। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25। ऊपर से मृदा की तीसरी परत की पहचान कीजिए। ऊपर से मृदा की तीसरी परत की पहचान कीजिए। क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन नंबर 25 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? आधार स्तरीय अपेक्षी आधारित चट्टानें। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26। हेमिस पर्व मुख्य रूप से मनाया जाता है। हेमिस पर्व मुख्य रूप से किस मनाया जाता है? तो हेमिस पर्व मुख्य रूप से मनाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 26 इसका राइट आंसर क्या होगा? लद्दाख, यानी ऑप्शन नंबर हेमिस पर्व मुख्य रूप से लद्दाख में मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 27। 1971 के भारत पाक युद्ध के समय कौन सी पंचवर्षीय योजना भारत में चल रही थी? आपसे पूछा है जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था तो कौन सी पंचवर्षीय योजना भारत में चल रही थी? क्वेश्चन नंबर 27 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा चौथी। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28। भारत में हरित क्रांति का पहला चरण के दशक के मध्य तक चला था। भारत में हरित क्रांति का पहला चरण के दशक के मध्य तक चला था। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 का हमारा राइट आंसर होगा 1960 से 1970, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29। एशियाई खेल 2018 का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया था? एशियाई खेल वर्ष 2018 का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 29। तो क्वेश्चन नंबर 29 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया हमारा बिल्कुल क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 30। आपारला सतीशन को किस नृत्य शैली में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रतिष्ठित भारत शास्त्रीय नृत्य प्रवीण राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन नंबर 30 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा कुचिपुड़ी, यानी ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अपने 31वां की ओर। क्वेश्चन नंबर 31वां हमारा क्या कहता है, पुरुषों की श्रेणी में फेंके जाने वाले डिस्कस में प्रयुक्त डिस्कस का व्यास और वजन कितना होता है?
आपसे पूछ रहा है पुरुषों की श्रेणी में फेंके जाने वाले डिस्कस में प्रयुक्त डिस्कस का व्यास और वजन कितना होता है। क्वेश्चन नंबर 31। तो क्वेश्चन नंबर 31 का हमारा राइट आंसर क्या होगा, वजन से 2 किलोग्राम और व्यास से 22 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 को पढ़िए। 2019 में भारत मिलियन टन इस्पात का विनिर्माण कर संसार में कच्चा इस्पात उत्पादकों के लिए दूसरे स्थान पर था। 2019 की बात करें तो दूसरे स्थान पर क्या था। क्वेश्चन नंबर 32। इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर 111। तो 2019 में भारत 111 मिलियन टन इस्पात और विनिर्माण कर संसार में कच्चा इस्पात उत्पादों में दूसरे स्थान पर था। ठीक है, 111। क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से कौन से तत्व की परमाणु संख्या 33 है। आपसे पूछा है कौन से तत्व की परमाणु संख्या जो है 33 है। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 का हमारा राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर 33 का होगा 1, यानी आर्सेनिक। आर्सेनिक जो है हमारा बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, आर्सेनिक एक तत्व है, इसका परमाणु संख्या कितना है दोस्तों, 33 है। ठीक है, बेरियम है, बेरियम का परमाणु संख्या कितना है दोस्तों, 56 है। ठीक है, निर्यान है, निर्यान का परमाणु संख्या दोस्तों कितना है, 10 है। ठीक है, और आयोडीन है, तो आयोडीन की परमाणु संख्या कितना है दोस्तों, 53 है। ठीक है, ये आप लोगों को सब कुछ ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 34। भारत में बैंक नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार है। किसके पास जो है भारत में नोट जारी करने के एकमात्र अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 34, इसका राइट आंसर भारतीय रिजर्व बैंक को। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35। 1 मई 2022 से नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में पदभार किसने संभाला। 1 मई 2022 से नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में पदभार किसने संभाला। क्वेश्चन नंबर 35, इसका राइट आंसर क्या होगा, सुमन बेरी ने। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36। चूंकि मौर्य साम्राज्य इतना बड़ा था इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग शासन किया जाता था। किसके आसपास के इलाकों में सम्राट का सीधा नियंत्रण था। किसके आसपास के इलाकों में सम्राट का सीधा नियंत्रण था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा 36 का, तो पाटलिपुत्र, यानी पाटलिपुत्र के आसपास के इलाकों में सम्राट का सीधा नियंत्रण था। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37। खलीफा की तत्कालीन शक्तियों की रक्षा के लिए बम्बई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। खलीफा के तत्कालीन शक्तियों की रक्षा के लिए बम्बई में एक खिलाफत समिति का गठन कब किया गया था। आपसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 37। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, हमारा 1919। कब, मार्च 1919 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 38। कोशिका के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही। इसमें आप लोगों को सही क्रम लगाना है, तो कौन सा युग्म सही क्रम। लाल रक्त कोशिका, गोलाकार पेशी कोशिका या तर्कुरूपी। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर क्या होगा, ये भी हो लाल रक्त कोशिकाएं, गोलाकार पेशी कोशिका, तर्कुरूपी, यानी ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य भारतीय संविधान के 42वें संशोधन में नहीं जोड़ा गया था। आपसे पूछा है कौन सा मूल कर्तव्य भारतीय संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नहीं जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 39। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच के बच्चे को प्रतिलाभ की शिक्षा के अवसर प्रदान करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन 40 के पढ़िए। सितंबर 2022 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यस बैंक के गैर कार्यकारी अल्पकालिक अध्यक्ष के रूप में किसे मंजूरी दी गई थी। सितंबर 2022 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यस बैंक के गैर कार्यकारी अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में किसे मंजूरी दी गई थी। क्वेश्चन 40।
तो क्वेश्चन नंबर 40 का हमारा राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है रामा सुब्रमण्यम गांधी। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अपने हिंदी की ओर। तो दोस्तों अब हमारा हिंदी का क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, यहाँ से। और आप लोगों को हिंदी का क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हिंदी का क्वेश्चन भी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बताते चलना है। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हिंदी की ओर। क्वेश्चन नंबर 61, गीतों की लड़ियाँ उपर्युक्त अशुद्ध खंड का शुद्ध रूप क्या होगा? गीतों की लड़ियाँ उपर्युक्त अशुद्ध खंड का शुद्ध रूप क्या होगा? क्या होगा दोस्तों? गीतों की काड़ियाँ, गीतों की छड़ियाँ, गीतों की कमियाँ, गीतों की बेड़ियाँ। क्वेश्चन 61, इसका राइट आंसर गीतों की काड़ियाँ, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 62, इसमें आप लोगों को वाक्य में असुर शब्द का उचित पर्यायवाची बताना है। असुर शब्द का पर्यायवाची बताना है, उचित पर्यायवाची। तो क्वेश्चन नंबर 62, इसका राइट आंसर है रजनीचर का स्वभाव दुष्टतापूर्ण होता है। रजनीचर का स्वभाव दुष्टतापूर्ण होता है, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। जिसकी सीमा न हो, वाक्यांश के लिए उचित शब्द बताना है आप लोगों को। जिसकी सीमा न हो, तो जिसकी सीमा न हो उसको आप क्या बोलते हैं? असीम बोलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 3। और दोस्तों परिसीमित किसको बोलते हैं? परिसीमित जिसकी जो है परिसीमा निर्धारित की जा चुकी हो। ठीक है, जिसकी परिसीमा निर्धारित की जा चुकी है। असीमांकित किसको बोलते थे? जिसका सीमांकन हुआ हो, या तो जिसकी सीमा निर्धारित कर दी गई हो। ठीक है, और ससीम किसको बोलते हैं? ससीम जिसकी सीमा हो या नियत हो। ठीक है, इसको बोलते हैं ससीम। क्वेश्चन नंबर 64, कौन सा अग्नि की पर्यायवाची शब्द नहीं है? इसमें अग्नि की पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो अग्नि की पर्यायवाची शब्द क्या है दोस्तों? पावक भी होगा, ठीक है, अनल भी होगा, हुतासन भी होगा, और आग भी होगा, और ज्वाला होगा, दहन होगा, धनंजय होगा, वैशानावार होगा, रोहिताश्वा होगा, वायु सूखा होगा, भीवसु होगा, विभासवु। ठीक है, विभावसु भी होगा। ठीक है, और दोस्तों इसे पूछा अभंग का, तो अभंग का पर्यायवाची होगा अखंडित होगा, अपरिचित होगा, और पूर्ण होगा, लगातार होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64, तो इसका राइट आंसर होगा अभंग, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित वाक्य के किस शब्द की अशुद्धि है? निम्नलिखित वाक्य के किस शब्द की अशुद्धि है? देशों में यह बीमारी कोरोना के कारण फैली है। देशों में यह बीमारी कोरोना के कारण फैली है। क्वेश्चन 65, इसका राइट आंसर क्या होगा? बीमारी। ठीक है, इसमें क्या है दोस्तों? इसमें से अशुद्धि जो बीमारी ऐसे नहीं लिखा जाता, तो ये गलत लिखा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66, उसके पक्ष में अनेक लोग हैं। रेखांकित शब्द के लिए के विलोम शब्द का चयन करना है। उसके पक्ष में अनेक लोग हैं, रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का चयन करना है। तो क्वेश्चन 66, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी विपक्ष होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित मुहावरे का उचित अर्थ विकल्पों को चुनना। मुट्ठी गरम करना, मुट्ठी गरम करना, तो मुट्ठी गरम करना क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर, तो मुट्ठी गरम करने का मतलब रिश्वत लेना या घूस लेना, यही सब होता है। ठीक है दोस्तों, यानी पैसा लेकर मुट्ठी गरम हो जाती है, तो यानी घूस देना, ऑप्शन नंबर सेकंड। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, हमें किसी बूढ़े व्यक्ति का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। उचित भाववाचक संज्ञा से पूर्ण वाक्य पूर्ण रूप कीजिए। हमें किसी व्यक्ति का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 68, तो 68 का राइट आंसर होगा बुढ़ापे, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन 69, दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द बताइए। दोपहर के बाद का समय, दोपहर के बाद का समय। 69 का राइट आंसर अपराह्न, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित वाक्य के किस खंड में त्रुटि है? निम्नलिखित वाक्य के किस खंड में त्रुटि है?
जहाँ तक हमारा विचार तो नहीं, यह सही है। जहाँ तक हमारा विचार यह तो सही है। क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 70 का राइट आंसर हमारा क्या होगा? जहाँ तक। त्रुटि जो है जहाँ तक होगा, ठीक है। यहाँ जहाँ तक ये क्या है दोस्तों? ये अनावश्यक है, ठीक है, ये अनावश्यक है, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 71, अगले माह वसंत ऋतु प्रारंभ होगी, रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का चयन करना है। अगले माह वसंत ऋतु प्रारंभ होगी, रेखांकित शब्द के विलोम शब्द को चयन करना है। क्वेश्चन 71, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी पतझड़। पतझड़ हमारा बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर यानी ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 72, टट्टी की ओर से शिकार खेलना मुहावरे का अर्थ है। टट्टी की ओर से शिकार खेलना मुहावरे का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 72, इसका राइट आंसर क्या होगा? छल कपट से काम लेना। छल कपट से काम लेना, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द रेखांकित खंड के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना। टब पानी से ठुस मुठुस भरा है। टब पानी से ठुस मठुस भरा है। तो क्वेश्चन 73 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? लबालब, यानी एकदम फुल भरा हुआ है, तो इसको बोलते हैं लबालब। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से विश्लेषण शब्द का उदाहरण। विश्लेषण शब्द का आपसे पूछ रहा है उदाहरण। तो 74 का राइट आंसर क्या होगा? भारती। विश्लेषण शब्द भारती होगा, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द है। जो समान न हो, आपसे पूछ रहा है जो समान न हो, तो जो समान न हो क्या होगा? विषम, यानी ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। अब दोस्तों ये गद्यांश है, तो गद्यांश का आप लोगों को स्क्रीनशॉट ले लेना है। और स्क्रीनशॉट लेने के बाद दोस्तों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऐसे ऐसे सारे गद्यांश के स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और मैं सारे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट का आंसर लेने के बाद आप लोग अपने से लगाइए। इसका मैं आंसर बता देता हूँ। 76 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? विचार होगा। 77 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? जननी होगा। 78 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऋण होगा। और 79 का हमारा राइट आंसर को मातृभूमि होगा। और 80 का हमारा राइट आंसर होगा धार होगा, ठीक है दोस्तों। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के साथ जरूर जुड़ रहिए। मैं डेली SSC GD RPF का पेपर लेके आता हूँ। आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग उसको, इससे आप लोगों का रिवीजन भी हो जाएगा और आपके लिए काफ़ी बेनिफिट भी होगा, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।